नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विपिन बत्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा विषय जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कितना कैश जमा करा सकते हैं डेली, या सेविंग की क्या लिमिट है, करंट अकाउंट की क्या लिमिट है, उसके बारे में हमें बताएं। तो आज फ्रेंड्स मैं ये जानकारी आपके बीच बताना चाहता हूँ कि हम सेविंग अकाउंट में डेली में क्या कैश जमा करा सकते हैं बैंक में, या करंट अकाउंट में कितना जमा करा सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है। तो इसका पूरे साल का भी बताएंगे हम कि पूरे साल में क्या लिमिट है और कितने से ऊपर जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, बचत खाते की, जिसकी लिमिट 10 लाख तक है। पूरे साल में यदि आपने 10 लाख रुपए जमा कराया है तो उसमें कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन 10 लाख से ऊपर अगर आप कैश जमा कराते हो तो इसकी जानकारी जो है बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। जैसे आपने इसका एग्जांपल देखते हैं हम, आपने साल में 8 लाख रुपए जमा किए तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने बैंक में 12 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए तो इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर हो गई और वो सेविंग अकाउंट में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेविंग अकाउंट की लिमिट हमारी साल में 10 लाख रुपए है। सेकंड हम बात करेंगे फ्रेंड्स करंट अकाउंट की, जिसकी लिमिट है हमारी 50 लाख रुपए। तो हम पूरे साल में यदि करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश। लेकिन अगर हम 50 लाख से ऊपर कैश जमा करते हैं तो यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाएगी बैंक द्वारा। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम, शॉपकीपर ने यदि कोई 40 लाख रुपए जमा किए हैं तो वह सही है, लेकिन यदि 60 लाख रुपए शॉपकीपर ने जमा किए हैं तो उसकी जांच हो सकती है डिपार्टमेंट द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है हमारा वह है 269 ST। 269 ST में क्या है, 2 लाख से ऊपर का कैश लेना जो है इलीगल है। एक दिन में कोई ट्रांजैक्शन यदि होगी तो वह 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है, एक ही ट्रांजैक्शन, क्योंकि उस पर पेनल्टी भी आपकी 200% है। उसमें चाहे जितना कैश लिया होगा तो उतना ही पेनल्टी लगेगी। जैसे किसी ने अगर 1,90,000 रुपये कैश लिया है तो वह अलाउड है एक दिन में, लेकिन यदि 2.5 लाख रुपए कैश अगर लिया है तो वह इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वह 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है डेली की। तो 2.5 लाख रुपए, इसमें क्या होगा, जैसे 2.5 लाख रुपए किसी ने कैश लिया है तो 2.5 लाख की ही पेनल्टी का प्रोविजन है। जितना लेन देन होगा एक दिन में 2 लाख से ऊपर का, उतनी ही पेनल्टी लगेगी। और इसमें यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि कोई पैन आप देते हैं बैंक में किस्त जमा कराने के लिए तो 50,000 से ज़्यादा अगर आपका डिपॉजिट करते हैं तो उसमें पैन देना अनिवार्य है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह देखता है कि पैसा आया कहाँ से है, और चाहे उसका मोड सैलरी से है, बिजनेस से है, गिफ्ट से है, किसी प्रूफ से है। किसी गिफ्ट का कोई प्रूफ नहीं है, सैलरी। सबसे पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि पैसा आया कहाँ से है। अगर आप नहीं बता पाए तो सैलरी, बिजनेस या गिफ्ट प्रूफ नहीं है आपके पास, तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाएगा उसे। भारी टैक्स लगेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी उसमें। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे हमें, क्या लिमिट के अंदर हमें साल में कैश जमा करना है सेविंग में, कैसे हमें जमा करना है करंट अकाउंट में, जिस तरह से बताया गया है। तो इसकी समरी आसान भाषा में हम बताते हैं तो सिर्फ सेविंग अकाउंट की लिमिट जो है वह 10 लाख से ज़्यादा है, और करंट अकाउंट की जो है वो 50 लाख से ज़्यादा अगर होगी तो रिपोर्ट होगी। कैश लेन देन 2 लाख से ज़्यादा है तो वह इलीगल माना जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स। और इसमें यह ध्यान रखें कि भाई किस हिसाब से हमें कैश जमा करना है। व्यापारी के लिए करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य है, और सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन उसमें ना करें, और सेविंग अकाउंट में अगर करनी है तो उसकी लिमिट 10 लाख है। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें फ्रेंड्स। हमें और भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपके लिए हम डेली और क्या नए अपडेट्स ला सकते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में, और भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई अगर क्वेरी है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी कोई अगर जानकारी हमसे चाहिए हो तो हमें टैक्स मित्र हमारा चैनल है, इसमें हमें अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच।